हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कंप्यूटर बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेसिक में हम लोग जानेंगे कंप्यूटर के डिफिनेशन में। तो अगर आप स्क्रीन में देख रहे हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं डिफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर वर्ड आते ही आपको डिफरेंट सारा चीज़ें आ जाएंगे। कंप्यूटर का एक इमेज है, ये ऐसे इमेज आ जाएगा जहाँ पे ये ऐसे कंप्यूटर का सेटअप होगा। या ये प्रिंटर हो गया, ये मॉनिटर हो गया, ये कीबोर्ड हो गया, ये स्टोरेज डिवाइस हो गया, ये सिस्टम यूनिट हो गया, सीपीयू बोलते हैं इसको, और इसको यहाँ माउस। अब ये पूरा एक कलेक्टिव कंप्यूटर इसको बोला जाता है। अब कंप्यूटर कैसे डिफाइन करें, कंप्यूटर है क्या एक्चुअल में, तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कंप्यूटर का एक डेफिनेशन नहीं है। आज के दुनिया में कंप्यूटर बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। तो मैं आपको कुछ वर्जन ऑफ डेफिनेशन आपको मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो देखिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होता है, विद्युतीय होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन प्रोसेस एंड स्टोर डाटा यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब ये बता रहा है कि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मतलब विद्युतीय, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला चीज, एक डिवाइस जो क्या करता है, एक डाटा को लेता है, प्रोसेस करता है और कुछ आउटपुट दिखाता है। वो भी कैसे, तो हार्डवेयर और प्लस सॉफ्टवेयर के मदद से, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज दिखाया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, विद्युतीयकरण है, जो कि एक डाटा को लेता है, प्रोसेस करता है, उसको स्टोर भी करता है, रखता भी है और आउटपुट भी दिखाता है, वो भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मदद से, ठीक है। ये हमारा ये डिफिनेशन रहा। अब दूसरा डिफिनेशन देखते हैं, जनरल पर्पस मशीन। ये कंप्यूटर एक मशीन है जो कि अपना काम करता है। अब जैसे यहाँ पे देख लीजिए, अब कंप्यूटर इज अ जनरल पर्पस मशीन दैट कैन परफॉर्म अ वाइड रेंज ऑफ टास्क फ्रॉम बेसिक अर्थमेटिक टू कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन एंड डाटा एनालिसिस। आज की दुनिया में मुझे बताना नहीं पड़ेगा कंप्यूटर कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है। और ये क्या करता है कि बेसिक से लेके एडवांस एडवांस तक कैलकुलेशन ये इजीली परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। ये क्या करता है, कोई भी अगर आपका एक प्रॉब्लम है उसको ब्रेक करके सॉल्व करके बहुत कम टाइम में इसको सॉल्व करके आपको आउटपुट देगा ये, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये एक मशीन है जो कि कोई भी ऑपरेशन हो, कोई भी टास्क हो, कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स, बेसिक से कम्प्लेक्स, ठीक है। कम्प्लेक्स ही नहीं, बेसिक से कम्प्लेक्स तक देख सकते हैं यहाँ, बेसिक से कॉम्प्लेक्स तक कोई भी कैलकुलेशन हो ये बहुत इजीली परफॉर्म करके आपको दे देगा। जैसे आप, मैं दिखा सकता हूँ आपको, जैसे 2 इंटू 2 करते हैं तो आपको मालूम है 4, ठीक है। अब 20 इंटू 2 करिएगा तो 40 आपको। अगर ये जो डिजिट है, अगर आपको 1000 2 इंटू 1 2 3, अब इसका मल्टीप्लीकेशन आपको करने को बोल देगा तो आप कर सकते हैं, मुझे मालूम है आप कर सकते हैं, लेकिन आपको टाइम लगेगा। यहाँ पे क्या होगा, टाइम लगेगा। लेकिन ये मशीन की मदद से हम लोग इजीली इसको बहुत कम टाइम में, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में इसको कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरा डिफिनेशन, डिजिटल सिस्टम। कंप्यूटर एक डिजिटल सिस्टम है जो कि क्या यूज करता है, बाइनरी कोड यूज करता है, ठीक है। अब बाइनरी कोड क्या होता है, 1 और 0, 1 एंड 0। अब ये 1 एंड 0 क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। जैसे मुझे इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, नेपाली आती है, तो अगर मुझे कोई चाइनीज में बोल देता है, कुछ भी बोल देता है, तो मुझे समझ में नहीं आएगा। तीनों लैंग्वेज में ही अगर पूछा जाएगा तो मुझे आएगा। अगर उसके अलावा कोई और लैंग्वेज में मेरे से कोई बात करे तो मुझे समझ में नहीं आएगा। तो वैसे ही कंप्यूटर होता है जो कि ये बाइनरी कोड में ही समझता है चीज़ें। आगे हम वीडियो में देखेंगे कैसे चीज़ें समझता है ये। तो अभी आप फिलहाल के लिए ये समझ जाइए कि ये बाइनरी कोड को यूज करके ये चीज़ों को समझता है, 1 एंड 0, ठीक है। अब ये टू रिप्रेजेंट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। आप जैसे कोई भी फाइल स्टोर करिए, कुछ भी करिए, ये 1 एंड 0 में ही ये प्ले करके अपना काम करेगा, ठीक है। अब कंप्यूटर को ये भी बोला जा सकता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टूल। क्यों, जैसे देखिए, अब कंप्यूटर इज एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टूल दैट कैन बी यूज फॉर वेराइटी ऑफ पर्पसेस इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, रिसर्च एंड बिजनेस। आजकल देख सकते हैं हम लोग, ये कम्युनिकेशन में, ये इंटरटेनमेंट फील्ड में, एजुकेशन में, बहुत सारा फील्ड में कंप्यूटर का कितना इंपॉर्टेंट रोल हो चुका है। हम लोग का पूरा लाइफ डिपेंडेंट हो चुका है कंप्यूटर में। हम लोग को अगर देखेंगे तो जीते जागते हम लोग, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, पीसी हो, हम लोग इस पे बहुत डिपेंडेंट हो चुके हैं। और ये बहुत इजीली हम लोग को कम्युनिकेशन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए बहुत हेल्प करता है। कम्युनिकेशन के लिए टेलीफोन हो गया, आप एक जगह से दूसरी जगह पे बात कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट हो गया, आजकल रील का जमाना आ चुका है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये यहाँ से हम लोग एंटरटेन करते हैं। यहाँ एजुकेशन हो गया, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, ये कंप्यूटर की मदद ही है एजुकेशन। और स्पेशली ये कंप्यूटर का देख रहे हैं, जैसे कोविड आने के बाद
ये कोविड आने के बाद जब से ये ऑनलाइन मार्केट स्टार्ट हुआ है, कंप्यूटर का डिमांड बहुत, ग्राफ इसका बहुत आगे ऊपर बढ़ा है। रिसर्च में आपको बहुत सारा डाटा हो गया होगा, वो स्टोर करने के लिए कंप्यूटर यूज किया जाता है। बिजनेस में, बिजनेस को एनालाइज करने के लिए यूज किया जाता है। कैसे हम लोग एक पहले से एक कस्टमर हमारे पास आ रहा है तो वो कहाँ से आ रहा है, वो डाटा एनालिस्ट का काम होता है, जहाँ से हम लोग एक इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं, और कैसे हमारा बिजनेस में हेल्प होगा वो हम कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें कंप्यूटर की मदद से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंप्यूटर का ये हो चुका है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टूल। कंप्यूटर कैन ऑल्सो रिफर टू अ नेटवर्क नोड दैट इज कनेक्टेड टू अदर कंप्यूटर्स और डिवाइस टू एक्सचेंज डाटा एंड कम्युनिकेट विथ ईच अदर। ये क्या होता है कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। ठीक है, अब ये कनेक्ट अब डिफरेंट सोर्स से हो, अब डिफरेंट मीडियम से हो, लैन हो, वैन हो, इथरनेट केबल हो, बहुत सारे तरीके होते हैं जहाँ से हम लोग एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट करके हम लोग डाटा एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे आजकल तो मैं आपको एक एप्लीकेशन बताता हूँ, मैं आपको यहाँ पे 2 सॉफ्टवेयर बताता हूँ। जैसे हो गया एक टीम व्यूअर और दूसरा हो गया एनीडेस्क। इन दोनों सॉफ्टवेयर से यूज करके हम लोग एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप पे कनेक्ट करके हम लोग एक इन्फॉर्मेशन दूसरे इन्फॉर्मेशन से एक्सेस कर सकते हैं। मैं फिलहाल 2 ये सॉफ्टवेयर बताया है जहाँ पे ये कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकता है, वो भी ये इन सॉफ्टवेयर की मदद से। तो हम बोल सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग नोड है, जहाँ से हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कनेक्ट करके और या तो डिवाइसेस कुछ कनेक्ट करके हम डाटा एक्सचेंज कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो में देखें कंप्यूटर का एक डेफिनेशन नहीं है, बहुत सारा डेफिनेशन है। मैंने उसमें से कुछ आपको डेफिनेशन बताया है और थोड़ा बहुत कंप्यूटर के बारे में बताया कि कैसे एक कंप्यूटर हमारे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल कर सकता है और उसको हम एक वर्ड में नहीं डिफाइन कर सकते। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलिएगा। ऐसे ही कोर्सेज के साथ हम लोग आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।